आपको याद होगा हज़रात के भी पिछले साल हमने एक सेमिनार किया था उसके साथ, उसका टॉपिक था कि उर्दू अदब में गैर मुस्लिम अदीबों का रोल, किरदार या उनका योगदान। बस इसी बारे में आ जाएंगे। तो हमारे कहना था कि जहाँ एक तरफ हिंदी साहित्य में उर्दू मुस्लिम शायरों का योगदान रहा है, अब्दुल रहीम खान खाना आप ले लीजिए, बहुत से शायर हैं। उसी तरीके से उर्दू अदब में भी मुंशी नवल किशोर ले लीजिए, मुंशी प्रेमचंद, और उसी कड़ी में आप जो है कमल किशोर साहब भी हमारे बीच में हैं। हम उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद संभालिए। जी मुझको हमारा किरदार समझने वालों, तुमको मालूम नहीं सोचे हमें दिल क्या है, ये वो आतिश है जो दीवाना बना देती है, चश्मे इंसान को मैखाना बनाती देती है। तुम भी साहब के नजदीक अगर आओगे मेरे किरदार की माने भुलट जाओगे। हर घड़ी जिनका तस्वुर तुझे तड़पाता है, वो मोहब्बत वो हंसी चाम कहाँ से लाऊं, लूटने वाले मेरे दिल की तमन्नाओं को अब मैं वो पैकरे गुलफाम कहाँ से लाऊं। तुम जमाने की हर एक दौलत को हशमत ले लो, कौन कहता है मुझे शोहरत व इज्जत दे दो। माइक पर हमारे मेहमान खसूसी आदि किश्वर सुखन, नवाज़ अदब, मलिकुश्शुअरा, जिनके लिए ये तहत में पढ़ें या तरन्नुम में, मगर ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इनके कलाम में क्लासिकी रचाओ, सादगी और नगमगी मौजूद है। इनके कलाम में संदल, ज़ाफ़रान, केसर और कच्चे दूध की खुशबू मौजूद है। तालियों से हमारे सिटी साहब कमल किशोर साहब का इस्तकबाल। मेरे मोहतरम अजीज़ गाजीपुरी साहब, डाइस पर तशरीफ़ शोरा इकराम और बाहरिया महफिल, सबको मेरा सलाम। मैं अपनी गज़ल, नज़्म या चंद कतात पेश करूं। मैं चाहता हूं कि उससे कबल मैं नाज शरीफ के 2 शेर पेश कर दूं ताकि आगाज़ बेहतर हो और अल्लाह ताला एक अच्छी राह दिखाए। नात पाक के 2 शेर, एक मतला 2 शेर। अर्ज़ किया कि सितारे क्या हैं, सितारे क्या हैं, ये खुर्शीदो महताब है क्या। सितारे क्या हैं, ये खुर्शीदो महताब है क्या, रुखे नबी के मुकाबिल किसी की ताब है। सितारे क्या हैं, सितारे क्या हैं, ये है क्या, बहुत अच्छी बात। रुखे नबी के मुकाबिल किसी की ताब है क्या, नबी के जैसा मिले कोई गैर मुमकिन है। बहुत अच्छी बात। नबी के जैसा मिले कोई गैर मुमकिन है, नबी नबी है, नबी का कोई जवाब है। नबी के जैसा मिले कोई, नबी के जैसा मिले कोई गैर मुमकिन है, नबी के जैसा मिले कोई गैर मुमकिन है, नबी नबी है, नबी का कोई जवाब है। नबी का कोई जवाब है क्या, मैं आ गया हूं मदीने में, कैसे मुमकिन है। बतौर खास सुनिएगा, बहुत अच्छी कि मैं आ गया हूं मदीने में, मैं आ गया हूं मदीने में, कैसे मुमकिन है। बदन को नोच के देखो, ये कोई ख्वाब है क्या। मैं आ गया हूं मदीने में, मैं आ गया हूं मदीने में, कैसे मुमकिन है। मैं आ गया हूं मदीने में, कैसे मुमकिन है। बदन को नोच के देखो, ये कोई ख्वाब है क्या। बदन को नोच के देखो, ये कोई ख्वाब है क्या। और कहा गया है उन्हें आलमी, बहुत अच्छे भाई, कहा गया है उन्हें, कहा गया है उन्हें आलमीन की रहमत। खुदा का सिर्फ मुसलमान से ही खिताब है क्या। कहा गया है उन्हें आलमीन की रहमत, कहा गया है उन्हें आलमीन की रहमत। वाह
कहा गया है उन्हें आलमीन की रहमत। खुदा का सिर्फ मुसलमान से ही खिताब है क्या? खुदा का है क्या? पहले बाहरी शुक्रिया, आपने जो हौसला दिया हमको। बैठक में चंद कताब और उसके बाद में एक दो गजलें, जितना आप बर्दाश्त कर पाएंगे तो सुनाता हूँ आपको। एक मतलब एक शेर में कहा कि ज़बान बोले हैं तो पेश कर रहा हूँ। अर्जुन क्या कि हवा से कह दो, बतौर खास सुनिएगा, थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, अच्छे से कुछ शेर सुन लीजिएगा। अर्ज किया कि हवा से कह दो कि यूं खुद को आजमा के दिखाए। हवा से कह दो कि यूं खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाती है जला के दिखाए। हवा से कह दो कि यूं खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाती है ये जला के दिखाए। बहुत चिराग बुझाती है ये जला के दिखाए। हयात वालों सुनो, ये हुआ खफा होना। हयात वालों सुनो, ये हुआ खफा होना। मैं जा रहा हूं, मुझे अब कोई मना के हयात वालों सुनो, ये हुआ खफा होना। अच्छे शेर की हिफाजत भी आपके हाथ है। हयात वालों सुनो, ये हुआ खफा होना। मैं जा रहा हूं, मुझे अब कोई मना के दिखाए। मैं जा रहा हूं, मुझे अब कोई मना के दिखाए। एक कथा यूं पेश किया, अर्ज किया कि मेरे बेटे, तेरी मासूम आंखें याद आते ही, मेरे बेटे तेरी मासूम आंखें याद आते ही, मैं खुद अपनी थकन, अपनी जरूरत भूल जाता हूँ। मेरे बेटे तेरी मासूम आंखें याद आते ही, मैं खुद अपनी थकन, अपनी जरूरत भूल जाता हूँ। लिपट जाता है जब तू कह के अब्बू मेरे सीने से, कसम से मैं तेरी माँ की भी सूरत भूल जाता हूँ। तेरी मासूम आंखें याद आते ही, मैं खुद अपनी थकन, अपनी जरूरत भूल जाता हूँ। लिपट जाता है जब तू कह के अब्बू मेरे सीने से, कसम से मैं तेरी माँ की भी सूरत भूल जाता हूँ। कसम से मैं तेरी माँ की भी सूरत भूल जाता हूँ। कसम से मैं तेरी माँ की भी सूरत भूल जाता हूँ। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैंने कथा ये कहा, मैंने कहा कि हजारों ख्वाहिशें अपनी कहीं जाहिर नहीं करते। हजारों ख्वाहिशें अपनी कहीं जाहिर नहीं करते। कभी लोरी में रहते हैं, कभी किस्से में रहते हैं। हजारों ख्वाहिशें अपनी कहीं जाहिर नहीं करते। कभी लोरी में रहते हैं, कभी किस्से में रहते हैं। बुरा साया न पड़ जाए कहीं, शायद इसी खातिर बड़े बूढ़े घरों के बाहरी हिस्से में रहते हैं। बुरा साया न पड़ जाए कहीं, शायद इसी खातिर, बुरा साया न पड़ जाए कहीं, शायद इसी खातिर बड़े बूढ़े घरों के बाहरी हिस्से में रहते हैं। और दोस्तों, बंटवारे का दर्द पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है और आज की तारीख में हर परिवार झेल रहा है। मैंने एक शेर कहा, एक कथा कहा, सुन लीजिएगा, उसको हिफाजत करिएगा। अर्ज किया कि हट गया दीवार के रास्ते से वो बूढ़ा शजर, हट गया दीवार के रास्ते से वो बूढ़ा शजर, घर के आंगन को पुरानी नींद का गम ले गया। हट गया दीवार के रास्ते से वो बूढ़ा शजर, घर के आंगन को पुरानी नींद का गम ले गया। मेरे भाई अब तो खुद मुख्तार है, मालिक भी है, मेरे अब्बू को मगर तकसीम का गम है। मेरे अब्बू को मगर तकसीम का गम है। मेरे अब्बू को मगर तकसीम का गम ले गया। और
दो शेर सुने। मैंने कहा कि चिरागों के लिए रोशन दुआएं काम आती हैं, चिरागों के लिए रोशन दुआएं काम आती हैं। खुदा महफूज रखे, आंधियां तो आती आती हैं। चिरागों के लिए रोशन दुआएं काम आती हैं, चिरागों के लिए रोशन दुआएं काम आती हैं। खुदा महफूज रखे, आंधियां तो आती जाती हैं। तुम्हें बनकर मुहाजिर दूर हो बैठे हो इस घर से, तुम्हें बनकर मुहाजिर दूर हो बैठे हो इस घर से। तुम्हें तो आज भी इस घर की दीवारें बुलाती हैं। तुम्हें बनकर मुहाजिर दूर हो बैठे हो। चिरागों के लिए रोशन दुआएं काम आती हैं, चिरागों के लिए रोशन दुआएं काम आती हैं। खुदा महफूज रखे, आंधियां तो आती जाती हैं। तुम्हें बनकर मुहाजिर दूर हो बैठे हो इस घर से। तुम्हें तो आज भी इस घर की दीवारें बुलाती हैं, तुम्हें तो आज भी इस घर की दीवारें बुलाती हैं। और दोस्तों, इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, जाहिर सी बात है कि मसाला इस पर होना चाहिए। और ताकि होंगी बैठकर एक मतलब 3 शेर, एक मतलब 2 शेर सुने। अर्ज किया कि लेकिन तालियां अपनी बज नहीं, जितनी बजनी चाहिए। एक बार बजाइए जोर से। अर्ज किया कि अच्छे भले शरीफ, अच्छे भले शरीफ, अच्छे भले शरीफ सभी इज्जत में आ गए। सभी इज्जत में आ गए। बाकी जो बच गए थे वो संसद में आ गए। अच्छे भले शरीफ, अच्छे भले शरीफ सभी इज्जत में आ गए। अच्छे भले शरीफ सभी इज्जत में आ गए। बाकी जो बच गए थे वो संसद में आ गए। बाकी जो बच गए थे वो संसद में आ गए। और दोस्तों, दो गंभीर शेर। बाकी जो बच गए थे वो संसद में आ गए, ये देखकर कि छांव ज्यादा घनी है। ये देखकर कि छांव ज्यादा घनी है। ये पीपल के सारे देवता प्रगट में आ गए। ये देखकर अच्छे भले शरीफ सभी संग मिला। बाकी जो बच गए थे वो संसद में आ गए। ये देखकर कि छांव ज्यादा घनी है। पीपल के सारे देवता बरगद में आ गए। पीपल के सारे देवता बरगद में आ गए। अब और दोस्ती की भला क्या मिसाल दे, अब और दोस्ती की भला क्या मिसाल दे। हम घटते घटते देख तेरे कद में आ गए। अब और दोस्ती की भला क्या मिसाल दे, अब और दोस्ती की भला क्या मिसाल दे, अब और दोस्ती की भला क्या मिसाल दे। हम घटते घटते देख तेरे कद में आ गए। हम घटते घटते देख, माइक बड़ा हिलता है, हम घटते घटते देख रहे हैं। आपके बस का नहीं, आपके बस का है नहीं, कोई बात नहीं, वो हमारे बस का है भाई। बहुत अच्छी बात। हम घटते घटते देख तेरे कद में आ गए। दोस्तों, एक मतलब एक शेर और, उसके बाद ये गजल। अर्ज किया कि यकीनन अहले बाहरियाबाद आपके लिए शेर, एक मतलब एक शेर आपके लिए। मैंने कहा कि नौजवान हमारे बैठे हैं, सुनाइए किसी को, किसी का उसे सुनाइए, सुनाना आपको, बैठकर शेर सुनिएगा। मैंने कहा कि यकीनन ये तरफदारी नहीं है, यकीनन ये तरफदारी नहीं है, यकीनन ये तरफदारी नहीं है। कोई शय आपसे प्यारी नहीं, यकीनन ये तरफदारी नहीं है। कोई शय आपसे प्यारी नहीं है। न बैठो थाम कर दिल यूं खुदारा, न बैठो थाम कर दिल
बीमारी नहीं है। न बैठो थाम कर दिल यूं फुलाया। मोहब्बत है बीमारी नहीं है, मोहब्बत है बीमारी नहीं है, मोहब्बत है बीमारी नहीं। और उसके गल बिल्कुल नई जो आज तक कहीं नहीं सुनाई। मतलब बतौर खास अर्ज किया कि कुछ उम्मीदें और कुछ अरमान होना चाहिए। कुछ उम्मीदें और कुछ अरमान होना चाहिए। कुछ उम्मीदें और कुछ अरमान होना चाहिए। घर की जीनत के लिए सामान होना चाहिए। कुछ उम्मीदें और कुछ अरमान होना चाहिए। घर की जीनत के लिए सामान होना चाहिए। इश्क की बाजी में बर्बादी अकेले दिल की है। इश्क की बाजी में बर्बादी अकेले दिल की है। इसमें आंखों का भी कुछ नुकसान होना चाहिए। इश्क की बाजी में बर्बादी अकेले दिल की, इश्क की बाजी में बर्बादी अकेले दिल की है। इसमें आंखों का भी कुछ नुकसान होना चाहिए। इसमें आंखों का भी कुछ नुकसान होना चाहिए। रोज एक दो लोग मर जाते हैं दिल के शहर में। रोज एक दो लोग मर जाते हैं दिल के शहर में। दिल के अंदर एक कब्रिस्तान होना चाहिए। रोज एक दो लोग मर जाते हैं दिल के शहर में। रोज एक दो लोग मर जाते हैं दिल के शहर में। दिल के अंदर एक कब्रिस्तान होना चाहिए। दिल के अंदर एक कब्रिस्तान होना चाहिए। इश्क है अल्लाह की नेमत, खता किसने कहा? इश्क है अल्लाह की नेमत, खता किसने कहा? हाँ, मगर इसके लिए ईमान होना चाहिए। अल्लाह की नेमत, इश्क है अल्लाह की नेमत, खता किसने कहा? इश्क है अल्लाह की नेमत, खता किसने कहा? हाँ, मगर इसके लिए ईमान होना चाहिए। हाँ, मगर इसके लिए ईमान होना चाहिए। पीठ पीछे वार करना मेरी फितरत में नहीं। पीठ पीछे वार करना मेरी फितरत में नहीं। जंग है तो जंग का ऐलान होना चाहिए। पीठ पीछे वार करना, पीठ पीछे वार करना, पीठ पीछे वार करना मेरी फितरत में नहीं। पीठ पीछे वार करना मेरी फितरत में नहीं। जंग है तो जंग का ऐलान होना चाहिए। जंग है तो जंग का ऐलान होना चाहिए। जंग है तो जंग का ऐलान होना चाहिए। और दोस्तों, हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम सारा कुछ कहा जा रहा है। मैं अपने अंदाज में एक बात कहना चाहता हूँ। तो अर्ज किया कि जंग है तो जंग का ऐलान होना चाहिए। जंग है तो जंग का ऐलान होना चाहिए। एक जरा सा तीर खाकर, एक जरा सा तीर खाकर फड़फड़ा कर गिर गई। एक जरा सा तीर खाकर फड़फड़ा कर गिर गई। फाताओं में भी थोड़ी जान होना चाहिए। एक जरा सा तीर खाकर फड़फड़ा कर गिर गई। फाताओं में भी थोड़ी जान होना चाहिए। और जिंदगी की राह छोटी है। जिंदगी की राह छोटी है, चलो जैसी भी है। जिंदगी की राह छोटी है, चलो जैसी भी है। मौत का लंबा सफर आसान होना है। जिंदगी की राह छोटी है, चलो जैसी भी है। जिंदगी की राह
मौत का लंबा सफर आसान होना चाहिए, मौत का लंबा सफर आसान होना चाहिए। और नौजवानों के नाम आखिरी शेर अर्ज किया कि तुम अधूरी हो, तुम अधूरी हो, कभी सोचा भी है मेरे बगैर? तुम अधूरी हो, तुम अधूरी हो, कभी सोचा भी है मेरे बगैर? हर मुकम्मल नज़्म का उन्वान होना चाहिए। तुम अधूरी हो, कभी सोचा भी है मेरे बगैर? हर मुकम्मल नज़्म का उन्वान होना चाहिए। कुछ उम्मीदें और कुछ अरमान होना चाहिए। घर की जीनत के लिए सामान होना चाहिए। गजल के कब एक कथा तो सुनिएगा और शायद आपको अच्छा भी लगेगा। अर्ज किया कि किताबें इश्क के नाजुक वर्क मोड़े नहीं आते। किताबें इश्क के नाजुक वर्क मोड़े नहीं जाते। मोहब्बत के सबक यूं बीच में छोड़े नहीं जाते। किताबें इश्क के नाजुक वर्क मोड़े नहीं जाते। मोहब्बत के सबक यूं बीच में छोड़े नहीं जाते। गजब है तुम ताल्लुक तोड़ने की बात करते हो, गजब है तुम ताल्लुक तोड़ने की बात करते हो। खिलौने भी यहाँ बन जाए तो तोड़े नहीं जाते। गजब है तुम ताल्लुक तोड़ने की बात करते हो, गजब है तुम ताल्लुक तोड़ने की बात करते हो। खिलौने भी यहाँ बन जाए तो तोड़े नहीं जाते। और दोस्तों ये बताओ कि शजर था मैं कि जिसकी शाख बनकर आज रहता हूँ। शजर था मैं कि जिसकी शाख बनकर आज रहता हूँ। मेरे घर में बहुत दिन से मेरी मर्जी नहीं चलती। शजर था मैं कि जिसकी शाख बनकर आज रहता हूँ। मेरे घर में बहुत दिन से मेरी मर्जी नहीं चलती। मैं कैसे मान लूं मेरी बहू। सुरूर गया लत चली गई, आंखें गई, सुरूर गया लत चली गई। आंखें गई, सुरूर गया लत चली गई। तुम क्या गए कि सारी जरूरत चली गई। आंखें गई, सुरूर गया लत चली गई। तुम क्या गए कि सारी जरूरत चली गई। तुमको पता है तुमसे बिछड़ने पर क्या हुआ। तुमको पता है तुमसे बिछड़ने पर क्या हुआ। तुमको पता है तुमसे बिछड़ने पर क्या हुआ। हमको अकेला छोड़ के हिम्मत चली। तुमको पता है तुमसे बिछड़ने पर क्या हुआ। तुमको पता है तुमसे बिछड़ने पर क्या हुआ। हमको अकेला छोड़ के हिम्मत चली गई। दुनिया तेरा नसीब भी कैसा नसीब है। दुनिया तेरा नसीब भी कैसा नसीब है। सब कुछ बचा हुआ है, शराफत चली गई। दुनिया तेरा नसीब भी कैसा नसीब है। सब कुछ बचा हुआ है, शराफत चली गई। अब छोड़िए भी कैसा मुनाफा, कहाँ का सूद। अब छोड़िए भी कैसा मुनाफा, कहाँ का सूद। इस कारोबार इश्क में लागत चली गई। अब छोड़िए भी कैसा मुनाफा, कहाँ का सूद। इस कारोबार इश्क में लागत चली गई। इस कारोबार इश्क में लागत चली गई। और दोस्तों जो इस गजल की बात कर रहा हूँ वो एक मतलब 3-4 शेर और सुन ले। अर्ज किया कि रसूलुल्लाह पर